आज नारी शक्ति अधिनियम जो लोकसभा में पारित नहीं हुआ, उसके आक्रोश को लेकर हम एकत्रित यहाँ पर हुए हैं और हम आज मैं भरे मन से महिलाओं के बीच में आई हूँ। जो लंबी लड़ाई हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे लिए लड़ रहे थे, आज कोई ये नहीं है कि हमें एहसान हो रहा है हमारे ऊपर कि हम 33% की भागीदारी हमें देने जा रहे हैं। जब पंचायत की बात आई तो पंचायत के अंदर 50% की भागीदारी दी, क्योंकि इसलिए दी क्योंकि इनके परिवार की महिलाएं उस दायरे के अंदर नहीं आती, उस चीज को इनको कोई पीड़ा नहीं थी, उस टाइम इन्होंने दिया। अब जब 33% की बारी आई तब इन्होंने उस चीज का विरोध किया और नारी देख रही है और नारी इसके लिए भरपूर प्रयास करेगी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हम बहनों के साथ है। और ये 33% बिल 2029 से पहले आकर रहेगा, क्योंकि आज महिला सक्षम है। जब महिला एक समाज चला सकती है तो आज देश की राष्ट्रपति एक महिला है, अनेकों पद पर महिलाएं हैं, तो ये बहुत जरूरी है। और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करूंगी कि उन्होंने, चाहे उज्ज्वला योजना की बात है, चाहे समृद्धि योजना की बात है, चाहे ड्रोन दीदी की बात है, चाहे जनधन खाते खोलने की बात है, हर योजना के अंदर महिला को प्राथमिकता दी है। और अब भी ये बिल पारित जरूर होगा और हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। बंगाल में क्या महिला इस विपक्ष को जवाब देंगी? और बंगाल में बिल्कुल, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और आप देख भी रहे हैं, अनेकों वीडियो आई हुई है। और जो महिला विरोधी वहाँ की मुख्यमंत्री है, उस युग का अंत होने जा रहा है। देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो 2023 में आया था, उसमें कुछ संशोधन लेकर आए थे सरकार। लोकसभा में 16, 17, 18 का 3 दिन का ये जो स्पेशल वो था अधिवेशन, उसमें ये पास होना था। और ये पहले से विपक्ष से बात की गई थी, विपक्ष मानी भी थी, लेकिन कुछ उनके खुद के इंटरेस्ट थे जो पूरे होते नहीं दिखे उनको, और उन्होंने ये बिल 16 को इस पे बहस हुई, 17 को हुई और 17 को ये बिल गिरा दिया गया राज्यसभा में आने से पहले ही। 16 में प्रधानमंत्री जी ने जब भाषण दिया था, उन्होंने कहा था अगर ये बिल पास होता है तो मैं इसका श्रेय सारी ऑपोजिशन पार्टीज को दूंगा। हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी ने ये कहा था कि जो भी सीटें आप कह रहे हो कि सीट्स जो है यूपी में या नॉर्थ में ज़्यादा बढ़ जाएंगी और साउथ में कम, ऐसा नहीं होगा। 50% सभी अक्रॉस द बोर्ड 50% बढ़ेंगी। ये बात लिख के देने को भी तैयार थे। आप सबने देखा होगा लोकसभा की उसमें कि हम अगर एक घंटा ये रुकता है कार्यक्रम तो मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि 50% सब जगह बढ़ेगी। फिर भी कांग्रेस ने नॉर्थ साउथ को डिवाइड करने की बात करी, उसने बरगलाने की बात करी, और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को अपना इंटरेस्ट भी था, उन्होंने ये बिल गिरा दिया। और महिलाओं को जो 30 साल से प्रॉमिस करती आ रही है कांग्रेस पार्टी कि ये 33% देंगे, वो प्रॉमिस इन्होंने तोड़ दिया। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यों में सांसदों ने बीजेपी में शामिल हुए हैं और उनको गद्दार कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी द्वारा, क्या कहेंगे? देखिए, ये आम आदमी पार्टी को जवाब देना चाहिए कि वो क्यों छोड़ के गए, क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि कई लोग 10-10, 15-15 साल से वहां पर थे। उनके अंदर की दर्द को समझना चाहिए था कि क्यों छोड़ के गए। अगर वो नहीं समझते तो दूसरे पर वो मतलब लांछन नहीं लगा सकते। मैम, विपक्ष तो चाहता था कि बिल पास हो, लेकिन उनका कहना है कि इलेक्शन के समय ही क्यों ऐसा हो रहा है? इलेक्शन के समय तीन राज्यों में इलेक्शन थे। हमारे यहाँ तो हर समय किसी ना किसी राज्य में इलेक्शन है, फिर कब लेके आएंगे? इसके बाद में पंजाब का इलेक्शन है, इसके बाद में किसी और प्रदेश, लगातार इलेक्शन होते हैं। इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात भी बीजेपी कर रही है कि पूरे साल भर हम इलेक्शंस में ना लगे रहें। ये इलेक्शंस तो आते, अब मैं विपक्ष से कहूंगी कि यही कर दें,
वन नेशन वन इलेक्शन पास होने दे, आगे आएगा तो, क्योंकि फिर इलेक्शन के टाइम नहीं होगा बिल पास, कभी भी हो सकता है। क्या महिला शक्ति विपक्ष को इसका जवाब देगी? महिला शक्ति देख रही है कि क्या उनके साथ हो रहा है, और इसी आप आगे आने वाले इलेक्शंस में देखिएगा कि महिला शक्ति कैसे जवाब देती है। थैंक यू मैम।